वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक क्लोवर के मांगा का आगे कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर के। तो कहानी में आगे लूसीफर उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया में घुसने की कोशिश में लग जाता है जिसके अंदर फंसे होते हैं कैप्टन यामी और सभी लूसीफर से डर रहे होते हैं। पर जिसका सामना करने जाता है आस्था और अपने बाकी साथियों से कहता है कि वो शायद बचा लेगा कैप्टन यामी को, वो भी सेफली बिना उन्हें चोट पहुंचाए। जहाँ बाकी ब्लैक बुल्स के लोग भी कहते हैं तो इंतजार किस चीज़ का है। वैसे जहाँ हाइड आउट के अंदर बैठने की जगह काफ़ी कमाल की है। तो आस्था को हाइड आउट के बाहर छोड़ता है फिनरल और फिर आस्था वहां से आगे बढ़ता है लीवे के साथ, जहाँ दोनों साथ मिलकर बचा लेंगे कैप्टन यामी को या लीवे बदला लेगा यहाँ लीशा की मौत का। पर चाहे कारण जो भी हो वो लूसीफर को बाहर नहीं आने देंगे। जहाँ 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब आस्था अपने एंटी मैजिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ कैप्टन यामी की तलवार में अपनी शक्तियों को जोड़े वो इस्तेमाल करता है, अपनी हथेलियों को घुमाए, डीमन स्लैशर, इन्फिनिटी स्लैश, यूकिनॉक्स, जो काफी तक कैप्टन यामी की तलवार से कैप्टन यामी जैसा वार होता है जो उस बड़े से डीमन रूपी चीज को बीच में से काट देता है, जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं। और उसके अंदर से गिरते हैं कैप्टन यामी और कैप्टन वेंजेंस बिल्कुल सेफली, जिस सबको नाथ भी दिख रहा होता है। तो खैर आस्था ने इस तलवार का नाम दोबारा चेंज किया और रखा है डीमन स्लैशर। और जहाँ ये कटाना उन लोगों को बिल्कुल नहीं काटेगी जिनको ये बचाना चाहता है, जिस वजह से उसके आसपास की चीज़ें कटी लेकिन कैप्टन यामी और वेंजेंस नहीं कटे उसके इस वार से। तो खैर चाहे जो भी हो, यहाँ काफ़ी तक खुश उसके मूव से कैप्टन यामी और नाथ। पर साथ ही इससे वो डीमन पूरी तरह से हारा नहीं होता। जिसका कटा हुआ हिस्सा नीचे उन लोगों के ऊपर गिरने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो हिस्सा गिरे और लोगों को कुचले उसको अपने स्पिरिट ऑफ यूरोस वार से यूनो रोक देता है। और जहाँ आस्था और यूनो एक दूसरे से मिल पाते हैं तो खैर उस जगह पे आसमान से गिर रहा होता है वेंजेंस, जिसको कैच करता है पैट्री और दोनों का मेल मिलाप होता है। जिस जगह हम देख सकते हैं विलियम्स के चेहरे पर कई सारे दरारें देखी जा रही है, जो है उनका इस सेरेमनी के ऊपर से गुजरने का साइड इफेक्ट। जहाँ हम देख पाते हैं साथ ही साथ ऊपर से गिरते कैप्टन यामी को भी, जो शायद ग्रे के मैजिक के वजह से एक सॉफ्ट जगह पे गिरते हैं और यहाँ वो मिल पाते अपने टीममेट से। तो फाइनली शायद सबका मिशन पूरा हुआ। जो ये करना चाहते थे वो ये कर पाए, यानी कि कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम्स को बचा पाए। और लगे हाथों उन्होंने डीमंस को भी हरा दिया और इस सेरेमनी को भी रोक दिया, जिससे और डीमंस बाहर नहीं आ पाएंगे। पर क्या ये थोड़ी जल्दी नहीं है? जैसा कहते हुए एक डीमन उनके सामने दिखाई देता है जो आगे कहता है जितनी जल्दी तुम लोग बाहर निकलो उतना ही बेहतर होगा। तो जो होता है सुप्रीम डेविल सेकंड लीगर से। तो जो ये चेतावनी इसलिए दे रहा है क्योंकि अब तक लूसीफर का हाफ मैनिफेस्टेशन हो चुका है, मतलब उसकी आधी शक्तियाँ और वो इस दुनिया में आ चुके हैं। जो वहाँ मौजूद किसी को इशारा करता है जिसकी मुंडी उसके आगे नहीं झुक रही, जिसके ग्रेविटी मैजिक के इन्फ्लुएंस से सब जमीन पर धंसने लगते हैं, पर जिसके ग्रेविटी मैजिक के इन्फ्लुएंस से आज़ाद आस्था अपनी तलवार में बैठे घूम रहा होता है, पर जिसकी ओर बढ़ता लूसीफर, क्योंकि वही था एक कारण जिसकी वजह से उसका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाया। पर खैर जिसको लीवे देख के कहता है डेविल्स का बादशाह, और यही है वो जिसके वजह से लीशा वैसे मारी गई थी। पर लूसीफर को वो और लीशा के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर लूसीफर के लिए वो कोई मायने नहीं रखता, उसके सामने बस वो एक बिना मैजिक वाला कूड़ा है जो उसकी बदसलूकियाँ नहीं झेलेगा, जिसके अगले पल वो इस्तेमाल करता अपने ग्रेविटी मैजिक का, जिससे आसपास की सारी जगह धंसने लगती है, जिसके प्रेशर में थोड़ा बहुत दबना शुरू होता है आस्था, लेकिन अपने घुटनों पर नहीं आता। पर तभी अगले पल उसे लीवे कहता है किसी भी और डीमन से ज्यादा मैं इसको हराना चाहता हूँ, जिसको समझते हुए आस्था इस्तेमाल करता है डेविल यूनियन मोड का, जो डेविल यूनियन मोड में आकर अपनी तलवार का आकार बढ़ाकर उससे वार करता है लूसीफर के ऊपर और लूसीफर के मैजिक को ट्रैक करते हुए अपनी एंटी मैजिक से उसकी ओर बढ़ता है। तो खैर जहाँ पे सेकंड लेयर का सुप्रीम डेविल ये सब देख के समझ पा रहा होता है कि कोई तो है जो लूसीफर की मैजिक एबिलिटी के अंदर हिल सकता है, पर उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। क्या अजीब इंसान है। पर खैर जहाँ आस्था लूसीफर के मैजिक की परवाह किए बिना आगे बढ़ता डेविल यूनियन मोड के साथ, जिसके पास उस मोड में सिर्फ 4 मिनट और बाकी है। पर खैर लूसीफर को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि आस्था के एक वार ने उसकी उंगली से खून निकाल दिया है, जो गुस्से में घुसा मारता है आस्था को। पर वैसे सब के अलावा काफी स्ट्रगल कर रही है वेनिसा रॉक का इस्तेमाल कर पाने का, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाती। तो खैर आगे वो सेकंड लेयर का पावरफुल डेविल कहता है कि लूसीफर भले ही पूरी तरह से तैयार ना हुआ हो, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इन सबको हराने के लिए। तो चींटियाँ चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो हाथी को नहीं हरा सकती। तो वैसे आगे वेनेसा काफ़ी तक जदोजहद कर रही है अपने आप को उनके वारों से बचाने और कैप्टन यामी को दोबारा हील कर पाने की। तो वैसे लूसीफर के वारों से आस्था नीचे गिरता है, जो गिरता है वेनेसा के काफ़ी नज़दीक, जहाँ लूसीफर के नज़दीक बढ़ने से उस तरफ ग्रेविटी मैजिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाता है, जो फिर से उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर देता है कैप्टन यामी को बचाने को लेकर। जिसकी मैजिक को समझ पाती है वेनेसा, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास होने वर्ड से कोई भी मैजिक कोई भी फेथ कुछ काम नहीं करता, क्योंकि ये है डेविल्स का राजा।
तो अगर आस्था पे लूसीफर के वारों का काफ़ी गहरा असर हुआ है, जिसने सिर्फ एक ही पंच मारा था उसको, पर उसके बावजूद वो कुछ देख नहीं पा रहा, ना ही वो खड़ा हो पा रहा है, पर उसे जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि उसके डेविल यूनियन मोड का समय ख़त्म हो। तो खैर जहाँ आस्था काफ़ी कोशिशें कर रहा है, जिसको महसूस करते हुए सामने आते एसिस गिलियन और साथ ही बाकी लोग भी, जो सभी आस्था की इस लड़ाई को आगे ज्वाइन करते हैं। जिसके नज़दीक पहुंचते उसकी पावर की स्ट्रेंथ को फील कर पाती है शार्लेट। पर कुछ तरफ रहे जैसे कैप्टन मैंट्रिस और सिस गिलियन इन सब बातों को दरकिनार रख हमला करना शुरू करती है उस पर, क्योंकि उन्हें सिर्फ जंग लड़नी है। पर उनके वारों का धार या प्रहार भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता, जो कहता है मैजिक पावर पॉइंटलेस है। पर ये चीज़ काफ़ी हद तक फिर से कोशिश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है सिस गिलियन के लिए। पर खैर वो आगे आता है नोजल भी, जो पिट के जाता है लूसीफर से। पर फिर हम देख पाते हैं फिंगलियन का एक बड़ा सा वार, जिसके स्पिरिट के वारों को काटता हुआ लूसीफर उसके स्पिरिट को जबड़े से पकड़कर कहीं दूर फेंक देता है, जहां कोशिश होती है उसको सपनों की दुनिया में ले जाने की, लेकिन वो भी बेमतलब निकलती है। और जिस सब जंग के शोर शराबे को सुनता हुआ वहाँ पड़ा हुआ ग्रेविटी मैजिक के अंदर सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ कैप्टन भी कुछ नहीं कर पा रहे। जो समझ पा रहा है कि मैजिक पावर से कुछ नहीं होने वाला, वो महसूस कर सकता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके खिलाफ जीतने का कोई भी चांस नहीं है। जिस पर लूसीफर भी कहता है कि तुम सब मुझसे लड़ ही नहीं रहे, तुम सिर्फ जूझ रहे हो, तुम्हें तो अभी से अपने हाथ घुटनों पर रखकर नाउमीदी से बैठ जाना चाहिए। पर फिर भी पीछे नहीं हटती और सिस गिलियन एक वार करती है, जो समझाती है उसको कि भले ही हम लोग कुछ ना कर पाए, भले ही हम तुमसे कमज़ोर हो, पर हमें चुना गया है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते, क्योंकि ये सभी होते हैं मैजिक नाइट कैप्टन्स। खैर तभी पीछे से आता है आस्था अपने डीमन यूनियन मोड के साथ और एक वार करता है लूसीफर के ऊपर, जिस पर आस्था कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं होगा क्या मतलब होता है एक ग्रैंड मैजिक नाइट होने का। और आस्था अपने डीमन यूनियन मोड का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार घुमाकर एक वार करता है लूसीफर के ऊपर, जिससे काफ़ी तेजी से बचते हुए भी उसके एक सींग का हिस्सा कट जाता है। जिस कटे हुए हिस्से को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है लूसीफर, और अपने ग्रेविटी मैजिक का एक हाईएस्ट पीक इस्तेमाल करता है वो आस्था के ऊपर, जिससे आस्था पिस जाता जमीन पर, जो सिर्फ गुस्से से यही चिल्लाता है, हाँ तुम कचड़े के डिब्बे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की। तो खैर इससे पहले कि वो आस्था को और चोट पहुंचाए, उसके रास्ते में कई सारे मैजिक नाइट्स और आते हैं, या यूं कहे कि मैजिक नाइट कैप्टन्स आते हैं, जो सभी समझ पाते हैं कि एंटी मैजिक अटैक्स काम कर रहे थे, तो इन्हें काफ़ी तक आस्था को बचाना पड़ेगा ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके इसको हराने में। पर इससे पहले कि आस्था उसको हराए, कोई और भी जिसको काफ़ी बेसर आना चाहता है, और वो है कैप्टन मैंट्रिस। पर खैर जहाँ आस्था के बारे में सुनकर नोजल भी कहता है कि इस पीरियड ने एक रॉयल यानी कि मुझे सिखाया कि कोई भी लड़ सकता है, भले ही तुम्हारे सामने कितने ही पावरफुल दुश्मन क्यों ना हो। पर ये चीज़ें सिर्फ आस्था ही कर सकता है, क्योंकि अगले ही पल लूसीफर के वार से जख्मी हो जाता है नोजल। पर फिर भी ये लोग रोकते नहीं, जहाँ पे इसी बात को कंप्लीट करते हुए दोनों भाई बहन कहते हैं कि अभी आस्था को हम मान रहे हैं एक मैजिक नाइट के तौर पर, या सिस गिलियन की भाषा में कहें तो उनके अगले शिकार के तौर पर, मतलब उसके बाद वो भी स्पेयर करना चाहेगी आस्था से। तो जहाँ सामने आता है उन दोनों को कॉम्बो फायर मैजिक, पर उसको भी चीरता हुआ आगे बढ़ता है लूसीफर, और इसी तरह से रेल के मैजिक को भी काटता हुआ बढ़ता है वो और आगे। तो अगर हम माने सेकंड लेयर के स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल की, तो उसके हिसाब से ये लोग और नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंसान है और ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। तो लूसीफर सबको चीरता हुआ बढ़ना चाहता था आस्था की ओर, जो कहता तुम घटिया बच्चे, और तुम हो इस सब के पीछे का कारण, तो अब मरो। पर इससे पहले कि आस्था मरे, उसकी मौत और इस जंग के बीच में आता है अपने स्टार मैजिक के साथ यूनो। और ये सीरीज में पहली बार हुआ जब यूनो आस्था को बचा रहा है, जहाँ हर बार आस्था बीच में आकर यूनो को बचाता हुआ देखा गया है। तो क्या होगा आगे, क्या यूनो सामना कर पाएगा इस डेविल का, जानने के लिए को वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और टारगेट रखते हैं 50 लाख का, प्लीज़ कर देना। तो क्या है आपके विचार, इससे जुड़े विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।